नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, बहुत से लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है। वैसे तो डकार आना एक आम बात है, लेकिन अगर डकार बार बार आए तो यह कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है, जिसके कारण हमें दूसरे व्यक्तियों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जिन लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है, उन लोगों ने गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे ही वज्रासना को आप नियमित सुबह और शाम के समय 15-15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। और इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना। ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और फिर अपने मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे लगा लेते हैं। अपने पूरे पेट को ऐसे अंदर की तरफ पिचका लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, और फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास बार बार डकार आने की समस्या को दूर करने के साथ साथ कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी सभी समस्याओं को दूर करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर श्वास को रोककर भी रख सकते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे इस मंडूकासना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे ही सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसी पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। इसे करने से पेट में रुकी हुई वायु बाहर निकलती है और यह बार बार डकार आने की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादान गुष्टा नासा स्पर्शासन। अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ के दोनों हाथों को ऐसे दोनों हाथों से के अंगूठों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने नाक को ऐसे अपने अंगूठे पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही पादान गुष्टा नासा स्पर्शासन की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, बार बार डकार आना या पेट में अत्यधिक गैस बनना कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है, जिसके कारण हमें दूसरे व्यक्तियों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इस अभ्यास को करने से यह समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। या फिर जो लोग इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस ना कर सकें, वो अपने दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास लगाने की कोशिश कर सकते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी देर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अब हम करेंगे भैंकासना।
इसे हम सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर सबसे पहले हम अपने ऐसे लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजे को ऐसे अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पंजे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की, अपने हील को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने सीने को आगे से उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि यह पेट में भारीपन, ब्लोटिंग और बार बार डकार आने की समस्या को दूर करता है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। अपने राइट पैर को ऐसे मोड़कर अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। अपने आगे से अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अर्धभैकासना को आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और हाथ से ऐसे अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे सीने को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं और अपने पैरों को ऐसे जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।